पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जो आपका जीवन में लक्ष्य है, जो आपका उद्देश्य है, जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, या फिर जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, उस पर फोकस लगा के रखें, उस पर ध्यान लगा के रखें, उस पर अपने ध्यान को केंद्रित करके रखें। क्योंकि बहुत सारे भाई बहन हैं जो चाहते हैं अपने जीवन में किसी काम को करना, लेकिन उस काम को कुछ समय तक करते हैं और उसके बाद उसे भूल जाते हैं। फिर उस पर काम नहीं करते, उसे वो छोड़ देते हैं, फिर कोई दूसरा काम पकड़ लेते हैं, फिर उस पर कुछ दिन काम करते हैं, फिर उसे भी छोड़ देते हैं। लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप अपने जीवन में सफलता को पाना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देखना चाहते हैं, तो आपको इस काम को अपने जीवन में करना है कि आपको लगातार उस काम के प्रति विश्वास योग्य बना रहना है, लगातार उस काम को करते रहना है, लगातार उस काम पर अपने ध्यान को केंद्रित करके रखना है। और जब आप उस काम को करते रहते हैं तो परमेश्वर आपको सफलता की ओर बढ़ाते हैं। एक वचन हम लोग देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत को सुनाया और 8 पद में यहां पर पढ़ रहा हूं, लिखा है, या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उसमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती न रहे। यहां पर एक स्त्री के विषय में प्रभु कहते हैं कि जिसके पास 10 सिक्के हों और एक खो जाए तो वो क्या करेगी? वो पूरे दिन भर जब तक उसे वो सिक्का मिल न जाए लगातार उसे ढूंढती रहेगी। आज कल परसों कितने भी दिन बीत जाएं, वो पूरा घर खाली कर देगी, लेकिन उस सिक्के को वो ढूंढेगी। क्यों? क्योंकि उसका वो लक्ष्य है, उसका वो एम है कि मुझे वो खोया हुआ सिक्का ढूंढना है। और यही आज शाम में मैं आपको सिखाना चाहूंगा कि आपको भी लगातार ऐसे ही करना है। जब तक आप अपनी मंजिल तक न पहुंच जाएं, तब तक आपको लगातार उसके विषय में काम करते रहना है, उस पर आपको लगातार काम करते रहना है, उस पर आपको ध्यान केंद्रित करके रखना है। और जब आप ऐसा करते हैं, परमेश्वर आपको सफल करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत तो सुनाया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, और यदि तुम मुझ में बने रहे तो तुम फलवंत होंगे, और यदि बने न रहे तो फलवंत नहीं होंगे। आशीषें लगातार बने रहने में है। जब आप उस डाली से, उस प्रभु यीशु मसीह से लगातार बने रहते हैं, तो एक न एक दिन आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आशीषित किए जाते हैं। आप अपने जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं, आप सफलता की ओर चलने लगते हैं, आप विश्वास में, आत्मिक जीवन में मजबूत होने लगते हैं। लेकिन कई बार देखा जाता है कुछ भाई बहन कुछ समय तक चलते हैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे, उसके बाद वो अलग हो जाते हैं, तो वो उस कार्य को नहीं देख पाते जो प्रभु उनके जीवन में करना चाहता है, उस काम को नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि वे अलग हो गए। लेकिन प्रभु चाहते हैं कि हमारा जो एम है, हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो टारगेट है, उस पर हम लगातार बने रहें, लगातार उसमें बने रहें, और प्रभु यीशु मसीह में भी हम लगातार बने रहें। अंत तक प्रभु यीशु मसीह में हम उस डाली में हम बने रहें, क्योंकि तब ही आपको आशीष मिलेगी। 2 दिन में नहीं, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे जब आप लगातार प्रभु यीशु मसीह के पास चिपके रहेंगे, बने रहेंगे, लगातार बने रहेंगे। यहां पर एक स्त्री जो लगातार ढूंढती है अपने उस खोए हुए सिक्के को, उसे अंत में वो सिक्का मिल जाता है और वो आनंद मनाती है। इसी प्रकार से जब आप अपने लक्ष्य की ओर, अपने टारगेट की ओर, अपने एम की ओर, अपने उद्देश्य की ओर लगातार बढ़ते चले जाते हैं, तो परमेश्वर आपको सफलता की ओर ले चलते हैं। परमेश्वर आपके कामों को सफल करते हैं। परमेश्वर आपको वहां तक पहुंचा देते हैं जहां तक आप जाना चाहते हैं। उस लक्ष्य तक, उस एम तक, उस टारगेट तक प्रभु आपको पहुंचा देते हैं।
तो यदि आप अपने जीवन में आशीष को पाना चाहते हैं, यदि आप सफलता को देखना चाहते हैं, तो आपको अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ते रहना है, उस पर आपको काम करते रहना है, उस पर आपको अपने ध्यान को फोकस करके रखना है, ध्यान को केंद्रित करके रखना है। और प्रभु यीशु मसीह में आपको लगातार बने रहना है। जब आप बने रहेंगे तब आप प्रभु की आशीषों को अपने जीवन में देखेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज की सुंदर शाम में आपका स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ प्रभु का वचन उसे सुनकर आपने सामर्थ पाई है। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। आज की सुंदर शाम में प्रभु हम आपका धन्यवाद और आपका आदर सम्मान करते हैं पिता। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह कि आप हमारे साथ में है पिता। आपके बेशकीमती पवित्र आत्मा के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने अपना आत्मा हमें प्रभु सहायक के रूप में दिया है। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु इन भाई बहनों के लिए प्रभु जो हमारे साथ प्रभु इस ऑनलाइन प्रेयर में प्रभु हमारे साथ जुड़े हैं पिता, और हमारे साथ मिलकर अपनी विनतियों को अपने निवेदनों को आपके आगे रख रहे हैं। खुदावन आपके वचनों को प्रभु इन्होंने ध्यान से सुना है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि इनके जीवन में मेरे यीशु मसीह आप कार्य करें मेरे पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु आपके भलाइयों के लिए, आपके उपकारों के लिए परमेश्वर। मेरे प्रभु सच में तू भला है, तू अच्छा है प्रभु, और तेरी करुणा सदा की है मेरे यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता आज के वचन के लिए प्रभु कि आज की शाम में तूने वचन के द्वारा बातचीत किया प्रभु, अपने लोगों को प्रभु वचन के द्वारा उत्साहित किया प्रभु जी। कंटिन्यूस प्रभु जी फोकस्ड रहने में, तुझ में बने रहने में पिता आप अपने लोगों की सहायता और मदद करें परमेश्वर। जैसे कि हमने वचन सुना प्रभु, इस वचन को प्रभु आपके लोग अपने लाइफ में अप्लाई कर सके पिता। प्रभु वो फोकस्ड होने पाए पिता, उनका मन प्रभु कहीं भी डाइवर्ट ना हो पिता, वो तुझसे लिपटे रहे प्रभु, तुझसे जुड़े रहे पिता, ताकि प्रभु जब वो तुझ में बने रहे तो प्रभु बहुत सा फल प्रभु लेकर आए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, जिस प्रकार वो स्त्री जिसका सिक्का खो गया और वो कंटिन्यूस उसे ढूंढती रही, उसे ढूंढकर उसने बड़ा आनंद किया, उसी प्रकार परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी जो कुछ भी प्रभु आपने इन भाई बहनों को दिया है प्रभु यीशु मसीह, उसे कंटिन्यूस प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़ाने में, उसमें फोकस करने में, उस पर ध्यान देने में प्रभु आप इनकी सहायता और मदद करें, ताकि उसी के द्वारा प्रभु यह आगे अपने जीवन में बढ़ सके, उस टैलेंट के द्वारा जो कुछ भी इन्हें आपने दिया है प्रभु जी। और विशेष रूप से प्रभु तुझ में बने रहने के लिए प्रभु, तुझसे लिपटे रहने के लिए प्रभु, वचन में बढ़ने के लिए पिता, प्रार्थना में बढ़ने के लिए पिता परमेश्वर, संगति और फेलोशिप में बढ़ने के लिए प्रभु आप इनकी सहायता और मदद करें पिता। वचन के गूढ़ भेद और रहस्यों को समझने में आप इनकी सहायता और मदद करें। आज बहुत से भाई बहन है परमेश्वर पिता, जब पिता वो अपने जीवन में बहुत कुछ प्रभु जी प्रभु ढूंढ रहे हैं परंतु उन्होंने अभी तक नहीं पाया। तेरा वचन इस बात को कहता है कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। यीशु मसीह जो कुछ भी ढूंढ रहे बड़े फोकस के साथ मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि आने वाले समय में परमेश्वर पिता वो उस वस्तु को प्राप्त करे पिता और अपने जीवन में सक्सेसफुल और आशीषित हो सके मेरे पिता। मेरे प्रभु जब ये जॉबलेस है खुदावन यीशु नासरी के नाम से प्रभु इन भाई बहनों को अच्छा जॉब देकर, अच्छा बिजनेस देकर परमेश्वर अच्छे पोस्ट पर आप इन्हें नियुक्त करें परमेश्वर। प्रमोशन ट्रांसफर प्रभु होने में आप इनकी सहायता और मदद करें। मैं दुआ करती हूँ आज बहुत से भाई बहन प्रभु अपनी मैरिज के लिए चिंतित हैं, खुदावन बेस्ट लाइफ पार्टनर देकर ब्लेस करे। जो संतान के लिए परेशान है प्रभु संतान देकर इन्हें आशीषित करे खुदावन, क्योंकि जो तुझ में बना होता है प्रभु यीशु मसीह तेरे वचनों में हर दिन प्रभु वो लिप्त है प्रभु और वो ढूंढ रहा है प्रभु तेरे राज्य में बढ़ने के लिए प्रभु। तो मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज इस वचन के अनुसार इन भाई बहनों के जीवन में, इनके परिवार में, इनके बच्चों के जीवन में आप इन्हें फोकस्ड करें परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु हर एक भाई बहन प्रभु जो इस समय कंफ्यूज है पिता परमेश्वर, उनका मन डाइवर्ट हो रहा है प्रभु यीशु नासरी के नाम से आप इनके मन को पिता परमेश्वर फोकस्ड करें परमेश्वर पिता, और हर एक नेगेटिविटी हर एक बातें प्रभु इनके जीवन से जाती रहे प्रभु, आपकी भलाई आपकी पॉजिटिविटी इनके जीवन में आए प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु विशेष रूप से जो अपने परिवारों के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए परेशान है प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रभु आप इनके परिवारों में अपनी शांति को दें प्रभु। जो भी कलेश और लड़ाई झगड़े हैं प्रभु, एडिक्शन है, गलत संगति है प्रभु, इन सारी बातों से इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को आप बाहर निकाले खुदावन और इनके जीवन में अपनी भलाइयों को दिखाएं परमेश्वर। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे साथ मिलकर आज बहुत
बहुत सारे भाई बहन प्रभु अपनी विनतियों को आपके आगे रख रहे हैं, अपनी परेशानियों को, अपनी चिंता के विषय को आपके आगे रख रहे हैं। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने इन भाई बहनों की प्रार्थनाओं को सुना है। इस समय बहुत से लोग प्रभु जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, बहुत से लोग प्रभु जो तनाव में है, बहुत से लोग प्रभु जो निराशा में है, यीशु नासरी के नाम से मैं कमांड करती हूँ वो दुष्ट आत्माएं, वो निराशा, वो परेशानी, वो चिंताएं इनके जीवन से चली जाएं। हर एक एडिक्शन इनके जीवन से चली जाए, हर एक अंधकार की शक्तियां इनके जीवन से नष्ट हो। पिता तेरी रोशनी प्रभु, तेरा प्रकाश इनके जीवन में आए प्रभु, क्योंकि जो जो तुझ में बना होता है प्रभु जी वो बहुत फल फलता है। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करती हूँ। आज जितनी रिक्वेस्ट प्रभु इन अपने बच्चों को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, अपने फाइनेंस को लेकर, अपने कर्जे को लेकर, अपने बच्चों को लेकर प्रभु जी, अपनी फैमिली को लेकर प्रभु जो भी निवेदन आपके आगे रखा, मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह कि आज की शाम में प्रभु तूने प्रार्थना को सुना और उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद। यदि आज आप बीमार है तो अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। हर एक ट्यूमर जो इनके शरीर में है इसी वक्त मैं उसे नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ। कैंसर को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, पाइल्स की बीमारी को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, हार्ट डिजीज को, हार्ट प्रॉब्लम को हम यीशु के नाम से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, ब्लड से रिलेटेड समस्या को हम यीशु के नाम से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, हड्डियों को, मांसपेशियों को रिकवर होने की आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से। पैरालाइज की बीमारी, हर एक स्टोन की प्रॉब्लम, किडनी, लिवर, स्टमक की प्रॉब्लम यीशु के नाम से हम कमांड करते हैं इनके शरीर से जाओ यीशु के नाम से। हर एक सफेद दाग जो शरीर में है यीशु के नाम से इनके स्किन इसी वक्त हील हो, इसी वक्त चंगी हो। हर एक स्किन जो प्रभु इस समय प्रभु जिनको खुजली है, रेडनेस है, व्हाइट स्पॉट की बीमारी है, इसी वक्त वो सारी एलर्जी, वो सारी प्रॉब्लम जो इनके स्किन में प्रभु इस समय महसूस कर रहे हैं इसी वक्त वो आजाद हो यीशु नासरी के नाम से। जिन्हें बहुत ज्यादा हेयर फॉल है यीशु के नाम से हेयर फॉल की प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम से। हर एक शारीरिक कमी यीशु के नाम से चली जाए। इनकी आंखों को, इनके कान को, इनके मुंह को यीशु के नाम से चंगा होने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद प्रभु। जिन्हें रसोलियां हैं, सिस्ट है, इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम से हम उन्हें नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। खुदावन आपका धन्यवाद कि तूने इनके बॉडी ऑर्गन्स को प्रभु, इनकी हड्डियों को, मांसपेशियों को, अंदरूनी अंगों को चंगा किया, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि निश्चय मैंने तेरे रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। पिता धन्यवाद, आपने सर से लेकर पैरों तक इन्हें चंगा किया प्रभु। जिन्हें सिर में हमेशा दर्द रहता है प्रभु, कमर में, हाथ पैरों में दर्द रहता है, सूजन है, आंतों में इंफेक्शन है, लिवर में प्रॉब्लम है, इसी वक्त परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। आप अपनी चंगाई को रिसीव करें प्रभु। धन्यवाद आपके लोगों ने जिस भी स्थान पर हाथ रखा है खुदावन, जहां कहीं भी उन्हें दर्द और घाव और चोट है प्रभु यीशु धन्यवाद, तेरे कोड़े खाने से वो चंगे हो गए प्रभु। आज रात में अच्छी नींद से प्रभु आप अपने लोगों को सुलाएं ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखें प्रभु। हर एक जन तेरे वचनों के अनुसार परमेश्वर पिता अपने जीवन में फोकस कर सके पिता। प्रभु जी वो तलाश में रहे मेरे खुदावन, वो ढूंढता रहे प्रभु, और प्रभु वो तुझसे लिपटा रहे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।